हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं चार्ट पैटर्न के बारे में कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है और किस तरीके से हम लोगों को उस पर ट्रेड करना होता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंबाइन करके किस तरीके से हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड लेना होता है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। आज हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में जा रहे हैं डिस्कस करने, और चार्ट पैटर्न कितने प्रकार से बनते हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चार्ट पैटर्न बेसिकली 3 प्रकार से बनते हैं। एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, एक होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, एक होता है बायलैटरल, यानी कि उसे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन 3 प्रकार से हमारा चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनता है और किस तरीके से हम लोगों को उस पर ट्रेड करना है। इसके बाद हम लोग चार्ट पैटर्न पे भी देखेंगे किस तरीके से बनता है, लाइव चार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में यानी बायलैटरल। ठीक है, इसके आने वाली वीडियो में सारे डिस्कस होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो चलो हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में। हमारा जो डबल बॉटम पैटर्न होता है वो इस तरीके से फॉर्म होता है, जिसे हम लोग डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। इस पैटर्न में हमें ट्रेड कैसे करना होता है, हमारा जो ये नेक लाइन है, जब ये हमारा नेक लाइन बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है तब हमें ट्रेड लेना होता है। उस कैंडल के पीछे हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं और ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। ये हमारा डबल बॉटम इस तरीके से बनता है, उसे हम डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। ये हमारा डबल टॉप है, यानी कि 2 बार जाके प्राइस रजिस्ट हो रहा है वहाँ पे और फिर अगेन वहीं से रिटर्न हो जा रहा है, तो उसे हम लोग डबल टॉप कहेंगे। ठीक है, डबल टॉप को हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं। इसमें भी हमारा नेक लाइन जैसे ब्रेक कर रहा है कोई बुलिश कैंडल के साथ, तो उसके पीछे स्टॉप लॉस रखेंगे और जो भी टारगेट होता है उस तरीके से हम लोग अपना टारगेट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि चार्ट में किस तरीके से बनता है। इसके बाद हम लोग लाइव चार्ट में भी चलेंगे। कोई भी स्टॉक का या फिर निफ्टी का या बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के उसमें हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो हमारा ये डबल टॉप का पैटर्न है। ठीक है, इसमें जो होता है प्राइस इस तरीके से आता है और कहीं रजिस्ट लेता है, उसके बाद फिर अगेन वो रिटर्न आ जाता है, फिर वो अगेन जब रिटर्न जाता है उधर तो फिर कहीं प्राइस उसी जगह पे रजिस्ट लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो रिटर्न आने लगता है, तो वहाँ पे वो एम पैटर्न का फॉर्मेशन बन जाता है, उसे डबल टॉप भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ ट्रेड लेते हैं नेकलाइन ब्रेक करते ही, और फिर जो भी 1:2 3 जो भी टारगेट होता है हम लोग ले लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला पैटर्न जो होता है डबल बॉटम का। डबल बॉटम हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारा प्राइस आया नीचे की तरफ आया तो कहीं पे एक जगह पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर अगेन वो नीचे आ गया, और नीचे जब आया तो हमारा जो प्राइस आया वो उसी जगह पे फिर से अगेन सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर की तरफ निकलता है। हमारा नेकलाइन जैसे ही ये ब्रेक करता है, जो हमारा बीच का होता है, ये जो बीच का जो रेजिस्टेंस बना था वो हमारा नेकलाइन हो गया। उसके बाद जैसे बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये हमारा 2 तरीके से फॉर्मेशन होता है। ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, इसे कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में देखें इस तरीके से, और आगे भी देखते हैं किस तरीके से पैटर्न फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं हेड एंड शोल्डर। इसे हम लोग हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे प्राइस आया ऊपर की तरफ, फिर से अगेन थोड़ा आया ऊपर के, एक ये हेड की तरह काम करता है। ये हमारा हैंड हो गया, ये दोनों हमारा हैंड हो जाता है, और नेक लाइन ये हो गया। नेक लाइन को ब्रेक करते ही हमें ट्रेड लेना होता है। इसमें ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो गया, और फिर इसमें ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो गया। सेम है बट ये रिवर्स है, मतलब ये फर्स्ट वाला बेयरिश का है और ये सेकंड वाला बुलिश का है। ये इस तरीके से फॉर्म होता है। नेक लाइन को ब्रेक करते ही, जैसे कोई बुलिश कैंडल अगर हमारा ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग वहाँ पे तुरंत ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए हम लोग चार्ट में देखते हैं। चार्ट में हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ये डाउन ट्रेंड का हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, ये हमारा प्राइस इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से मूव किया,
फिर वो जैसे हमारा नेकलाइन ब्रेक करता है तैसे ही हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। अब हम लोग ये रिवर्स वाला देखने जा रहे हैं। ये जब रिवर्स होता है तो हमारा जब ये फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, हमारा प्राइस इस तरीके से आया, ठीक है, और फिर अगेन एक ऊपर की तरफ गया और ये हेड बना है, ये फिर से शोल्डर बना, और जैसे ही हमारा ये नेकलाइन ब्रेक करता है हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल के साथ हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा। फिर अगेन हम लोग दूसरे पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये हमारा होगा ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। ये जितने भी पैटर्न हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम केस में ये सारे बनते हैं। डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर, ये तो मैक्सिमम टाइम बनता है, मैक्सिमम टाइम यहीं से रिवर्सल होता है। ट्रिपल टॉप उसके बाद कहीं कहीं बनता है, फिर उसके बाद आगे भी सीखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट होता है। ये हमारा हो गया ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। ये प्राइस ऊपर गया, एक बार रजिस्ट लिया, फिर से अगेन आया, फिर जाके वहीं रजिस्ट ले रहा है, फिर जाया, फिर वहीं रजिस्ट ले रहा है। सो ये 3 बार रजिस्ट उसी जगह पे लेता है, और फिर जैसे आता है ये हमारा नेकलाइन जैसे ब्रेक करता है तैसे हमें ट्रेड लेना होता है ट्रिपल टॉप पे, ठीक है। ये हमारा रिवर्स हो गया समझ लो। ये ट्रिपल बॉटम हो गया, इसमें भी प्राइस आया अगेन, वहाँ से आने के बाद फिर से वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, 3 बार सपोर्ट लिया मैक्सिमम। 3 बार सपोर्ट के बाद जैसे भी ये हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन है ब्रेक करता है तैसे हमें ट्रेड लेना होता है। चलिए हम लोग चार्ट पे सीखते हैं। ये हमारा चार्ट हो गया, ठीक है। इसमें जो है प्राइस ये आया, यहाँ पे आया, फिर अगेन आया, अगेन आया, फिर ये ब्रेक कर दिया। ये हमारा नेक लाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा नेक लाइन हो गया जैसे ब्रेक कर रहा है। ये कितने बार, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ठीक है। 3 बार फॉर्मेशन बना चुका है। ये जैसे ब्रेक करता है हमें ट्रेड लेना, ऊपर की तरफ चले जाना है। ये ट्रिपल बॉटम है। इस तरीके से ट्रिपल बॉटम जो होता है हम लोग ट्रेड करते हैं। अब हम लोग ट्रिपल टॉप के बारे में जानते हैं। ट्रिपल टॉप में क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ आया, फर्स्ट टाइम रजिस्ट लिया, फिर अगेन आया, फिर उसके बाद जब दोबारा गया फिर भी वहीं रजिस्ट लिया, फिर तीसरी बार जब गया फिर भी वहीं रजिस्ट लिया, और फिर जैसे नेकलाइन को ब्रेक करता है कोई बेरिश कैंडल के साथ तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं डाउन की तरफ। ये इस तरीके से ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम बनता है। हम लोग इसके बाद लाइव चार्ट में भी देखेंगे किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के बारे में सीखते हैं। ये होता है हमारा राइजिंग वेज, रिवर्सल राइजिंग वेज इसे कहते हैं, इसे रिवर्सल फॉलिंग वेज कहते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ये प्राइस जो होता है क्या जनरली इस तरीके से आया और फिर वो स्क्वीज़ होने लगता है, वहाँ पे धीरे धीरे करके छोटा होने लगता है। फिर छोटा होने के बाद जैसे ही वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तैसे ही हमें वहाँ पे कोई से हम बेरिश कैंडल के साथ हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। इसमें भी सेम होता है, नीचे आया स्क्वीज़ होने लगा प्राइस, मतलब धीरे धीरे तरीके से वो छोटा होने लगता है। फिर जैसे ही वो ब्रेक करता है तैसे ही इसमें तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता है, तैसे ब्रेक करता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ये हो गया हमारा रिवर्सल राइजिंग वेज, ये हो गया हमारा रिवर्सल फॉलिंग वेज, मतलब ये एक फॉल के बाद बनता है, ठीक है। ये हमारा एक अप ट्रेंड में चलता होता है, जब वहाँ पे मार्केट रिवर्स होना होता है तो इस तरीके से बनता है। लेकिन ये सब पैटर्न बहुत ही कम टाइम में बनते हैं। ज़्यादातर हेड एंड शोल्डर और फिर डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप उसके बाद बनते हैं। ज़्यादातर 2 ही चीज़ बनता है। चलिए हम लोग पैटर्न पे सीखते हैं। इस तरीके से हमारा रिवर्सल राइजिंग वेज बनता है, ठीक है। पैटर्न जो होता है ये इस तरीके से प्राइस आया, फिर वहाँ पे स्क्वीज़ होने लगा, यानी कि छोटा होने लगा। वो छोटा होते होते तैसे ही वो लास्ट में यही होगा, ब्रेक करेगा यहाँ पे, तैसे हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल के साथ हम लोग ट्रेड ले लेंगे। हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में भी पूरा एक सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन इसके बाद पहले हम लोग चार्ट पैटर्न पहले डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ पहले जान लेंगे। फिर सारे कैंडल स्टिक के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सो इस तरीके से रिवर्सल राइजिंग वेज बनता है। अब दूसरा देखते हैं जो रिवर्सल फॉलिंग वेज बनता है, ठीक है। ये हमारा रिवर्सल फॉलिंग वेज है, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आया प्राइस, ये जो है वहाँ पे छोटा होने लगा और फिर जैसे ये ब्रेक करता है तैसे हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है तैसे हमें ट्रेड लेना, ऊपर की तरफ चले जाना है। ये इस तरीके से हमारा ये पैटर्न वर्क करता है। ये रिवर्सल हो गया, ये सारा पैटर्न रिवर्सल का है। अब एक दूसरा पैटर्न है। अब इसके बाद का जो पैटर्न हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बोलते हैं इसे, यानी कि एक्सपेंडिंग वेज भी बोलते हैं इसे। हम लोग असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज भी बोलते हैं तो भी ठीक है, एक्सपेंडिंग वेज बोलते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है।
प्राइस क्या होता है, वो एक्सपेंडिंग के फॉर्मेशन में आता है, यानी कि ब्रॉड होने लगेगा। ये इस तरीके से आएगा प्राइस, मतलब ये अप ट्रेंड का है, ये अप ट्रेंड में चलता जाएगा प्राइस, फिर धीरे धीरे वो ब्रॉड होने लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है जनरली जैसे ब्रेक करता है तैसे इसमें भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं तो एक बार ये चांस मिलता है कि ये रिवर्स होके अगेन जब वो रीटेस्ट करने उसी ट्रेंड लाइन पे आता है फिर हम लोग ट्रेड लेते हैं। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कोई अच्छा बेयरिश कैंडल दिखाई देता है तो हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ब्रॉडनिंग बेज हो गया, जिसे हम एक्सपेंडिंग बेज भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो ये एक्सपैंड होगा इसमें प्राइस, और ये कहाँ पे होगा, जब रिवर्सल का टाइम आएगा, जैसे अप ट्रेंड में जा रहा हो मार्केट या डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, इसका उल्टा बनेगा, डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा बनेगा। चलिए हम लोग उसको डाउन ट्रेंड का भी देखते हैं। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड का है, ये छोटे से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगेगा प्राइस, फिर जैसे ये ब्रेक करता है तैसे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, या फिर जैसे एक बार रीटेस्ट का भी हम लोग वेट करेंगे, जैसे वो रीटेस्ट आएगा फिर हम लोग ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये इस तरीके से बनता है हमारा, ये डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग बेज कहते हैं इसे, यानी कि ये एक फॉर्मेशन में चलता जाएगा, धीरे धीरे ये एक्सपैंड होता जाएगा प्राइस। ये बुलिश एक्सपैंडिंग बेज है और ये वाला हमारा बेयरिश एक्सपैंडिंग बेज है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे बोलते हैं। तो चलिए चार्ट में देखते हैं किस तरीके से बनता है हमारा जो प्राइस बनता है। इस तरीके से वो प्राइस आएगा, छोटा होता चला जाएगा, छोटा 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 इस तरीके से, फिर वो एक्सपैंड होने लगेगा। ठीक है, एक्सपैंड होकर जैसे ब्रेक करता है तैसे ही हमें वहाँ पे ट्रेड लेना होता है। कोई बुलिश कैंडल के साथ हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस लगे, या फिर रीटेस्ट का भी हम लोग वेट कर सकते हैं। अगर पेशेंस है थोड़ा सा तो रीटेस्ट का वेट करेंगे। वैसे जनरली क्या होता है, ये सब पैटर्न तोड़ने के बाद मार्केट रिवर्स थोड़ा सा बहुत कम ही होता है, डायरेक्टली निकल भी जाता है। बहुत कम टाइम होता है कि वहाँ थोड़ा बहुत आता है फिर वहाँ से निकल जाता है, यहाँ तक आना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग डायरेक्टली इसीलिए ट्रेड करते हैं उसी जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब ये हुआ डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग बेज, ये एग्जांपल है। ठीक है, अब ये हमारा है बेरिश ब्रॉडनिंग बेज। ठीक है, बेरिश एक्सपेंडिंग बेज, ब्रॉडनिंग बेज, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये है, इसमें हमारा प्राइस क्या होता है, इसमें छोटे से स्टार्ट होगा हमारा प्राइस, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से ब्रॉड होने लगेगा। ठीक है, जैसे हमारा प्राइस ब्रेक करता है इस चीज़ को तैसे हमें वहाँ पे ट्रेड लेना होता है और फिर नीचे की तरफ चले जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा पैटर्न फॉर्म होता है। सो ये पूरा टोटल रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, जब हमारा ट्रेंड चल रहा हो, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो उस समय ये हमारा रिवर्सल का काम करता है कि इस तरीके से ये हमें बताता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो यही सारे बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान देना हो, इस पर ज़रूर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत टाइम में बनता है। अभी हम लोग चार्ट पे, लाइव चार्ट पे भी देखेंगे, जो अपने निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट होगा, कोई भी चीज़ में हम देखेंगे। सो हम लोग चलिए उस पर चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो हम लोग चार्ट पे निफ्टी का चार्ट खोल लिए हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं। वैसे जनरली मैं 1 मिनट का खोल रखा हूँ कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम केस में डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप भी कम ही होता है, हेड एंड शोल्डर, ये 2 पैटर्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट किए हैं यहाँ पे। ये देखो, जो हम लोगों ने क्या सीखा, ब्रॉडनिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, एक्सपैंडिंग बेज के बारे में। ये देखो हमारा पैटर्न उसी तरीके से फॉर्मेशन हुआ रिवर्सल के टाइम पे। ये हमारा जो पैटर्न बना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बना हमारा, ये रिवर्सल का पैटर्न है। ये हमारा फिर वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल के साथ हम लोग जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है। और फिर हम लोग चलो थोड़ा सा आगे आके देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो दूसरा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या है, वो हमारा फॉलिंग वेज है। ठीक है, जो हम लोगों ने फॉलिंग वेज के बारे में पढ़ा, ये इसी तरीके से कुछ फॉर्मेशन होता है। और फिर फॉलिंग वेज किस तरीके से बनता है, ये इसी तरीके से देखो, बड़े से फिर छोटा छोटा होता होता चला जाएगा, फिर वो ब्रेक करेगा, फिर क्या होगा, फिर हम लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये हमारा फॉलिंग वेज है जो ट्रेंड रिवर्स बता रहा है। और ये हमारा क्या था, ये हमारा
एक्सपेंडिंग वेज था, ठीक है। ये छोटे से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे एक्सपेंड होता जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये हमारा एक्सपेंडिंग वेज है। 2 टाइप का पैटर्न तो हमें मिल गया यहीं पे, ठीक है। और भी ढूंढते हैं नेक्स्ट आगे और कौन कौन से पैटर्न मिलते हैं। ये देखो, ये हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये हमें डबल टॉप का पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमें डबल टॉप का पैटर्न ही दिखाई दे रहा है। ये हमारा फर्स्ट टॉप हो गया, ये हमारा डबल टॉप हो गया, ठीक है। ये हम इसे डबल टॉप कहेंगे। और भी आगे पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो अगेन हमारा डबल टॉप का पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारा जैसे नेकलाइन ब्रेक करता है तैसे इसमें हमें ट्रेड लेना होता है। ये देखो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे, ठीक है। ये डबल टॉप हो गया। इस तरीके से हम लोग डबल टॉप का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, हेड एंड शोल्डर्स का भी मिलेगा। सो और आगे हम लोग देखते हैं कुछ पैटर्न्स के बारे में और फिर डिस्कस करते हैं। देखते हैं कौन कौन से पैटर्न ज़्यादा हम लोग को मिलते हैं। ये देखो हमारा एक पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है। ये हमारा जो बन रहा है, ये हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। ये देखो कितना क्लियर पिक्चर है, देख रहे हो। जैसे हमारा नेकलाइन ब्रेक किया तैसे हम लोगों ने ट्रेड लिया। सो मैक्सिमम टाइम यही 2 पैटर्न मिलते हैं, एक एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर। उसके बाद ट्रिपल टॉप कभी कभी बनते हैं। उसके बाद जो राइजिंग बेज है, फॉलिंग बेज है, ये सारे पैटर्न बनते हैं। मतलब ये कम ही बनते हैं, वैसे मैक्सिमम टाइम यही बनते हैं। चलो हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। ये देखो एक पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। ये डबल टॉप का है। ये हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन ये अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एकदम क्लियर पिक्चर नज़र आएगा। ये भी एक डबल टॉप है, एम पैटर्न जिसे कहते हैं। ये हमारा नेकलाइन ब्रेक किया, हम लोगों ने ट्रेड लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ट्रेड होता है। पिछले यहाँ पे पिछले कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद 1:2 3 जो भी है हमारा टारगेट मिला यहाँ पे। उसके बाद चलो हम लोग आगे और देखते हैं किस तरीके से। ये देखो एक और भी जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है मैक्सिमम टाइम जो हम लोगों ने बात किया, ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न। ये देखो, ठीक, ये हमारा नेकलाइन जैसे ब्रेक करता है हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। ये सेम इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है हमारा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न। जैसे हमारा नेकलाइन ब्रेक किया तैसे हम लोगों ने ट्रेड लिया। सो इसी तरीके से फॉर्मेशन। और इसकी बगल में देखो, इसके बगल में ही देखो एक डबल टॉप और भी दिखाई दे रहा है। फिर उसके नीचे भी एक देखो, देख रहे हो, इसी टाइप का मतलब ये पैटर्न दिखाई देता है। चलो हम लोग और भी देखते हैं, कुछ पैटर्न मिलता है। ये हम लोग लाइव चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से फॉर्मेशन। जहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर नज़र आएगा हम लोग वहीं पे ही देखेंगे, क्योंकि वैसे अगर हम लोग थोड़ा सा चौपी जोन में ढूंढेंगे तो चौपी जोन में भी मिलेगा। ये देखो, ये भी है एक हेड एंड शोल्डर टाइप्स का पैटर्न है, ठीक है। लेकिन ये चौपी जोन में है तो क्लियर पिक्चर यहाँ पे है नहीं। सो यहाँ पे चलो हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं और आगे देखते हैं। ये देखो क्लियर पिक्चर यहाँ भी नज़र आ रहा है एक, हाँ, डब्लू पैटर्न का, ठीक है। देखो इस तरीके से आया हमारा जो प्राइस है। ये देखो कितना बढ़िया डब्लू पैटर्न बना है यहाँ पे। ये देखो, हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि ज़बरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसना है। जब तक हमें क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आएगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे। तभी जाके हम एक सिस्टमेटिक ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग ज़बरदस्ती एंटर नहीं करेंगे। सो इसी तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये देखो अगर यहाँ भी बात करें तो हमें हेड एंड शोल्डर टाइप्स का पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखो ये प्राइस आया, ये हमारा प्राइस आया, फिर ये जो है नेकलाइन जैसे ब्रेक किया ये हम लोगों ने ट्रेड लिया। ये इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। कभी कभी देखो एग्जैक्ट हमें जिस तरीके से हमने सीखा उस तरीके से नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे प्राइस होगा तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को प्राइस देख करके ही कंसीडर करना होगा कि ये किस टाइप का पैटर्न बनता है, ठीक है। या फिर हम लोग लाइन से इस तरीके से मार्क कर लेंगे, फिर हमें क्लियर नज़र आने लगेगा कि ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है, एम टाइप का पैटर्न है, डब्लू टाइप का पैटर्न है, कोई भी, ठीक है। चलो आगे और हम लोग देख लेते हैं। ये देखो जो हम लोगों ने फॉलिंग वेज के बारे में बात किया था अभी, ये देखो सेम पैटर्न वही है। किस तरीके से हुआ इसमें, ये प्राइस आया बड़े से, फिर छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, और फिर ब्रेक किया, फिर हम लोगों ने ब्रेक करते ही ट्रेड लिया, ठीक है। ये इसी तरीके से होता है। चलो और हम लोग थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं।
ये देखो एक पैटर्न और इसमें बन रहा है, पर हम इस पैटर्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ये जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो कंटिन्यूएशन पैटर्न का सीरीज़ होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज के लिए सिर्फ रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बनता है किस तरीके से बनता है। ये देखो एक और पिक्चर नज़र आ रहे हैं अभी, ये हेड एंड शोल्डर टाइप्स का पैटर्न है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आया मार्केट, और ये जैसे ये नेक लाइन को ब्रेक किया तैसे हमें ट्रेड लेना होता है। देखो क्लियर पिक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये भी एक एक्सपेंडिंग बेस बन रहा है। देखो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत ही क्लियर पिक्चर नज़र आएगा। सो इसी तरीके से हमारा ये सारा पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। हम लोग और एक ये देखो, ये हम लोग कौन से बेस के बारे में बात किए थे, ये हम लोग राइजिंग बेस के बारे में बात किए थे। ये हमारा राइजिंग बेस है, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ पे पहले बार फॉलिंग बेस देखा था, यहाँ पे राइजिंग बेस है। ये इसी तरीके से मूव करता है पैटर्न। ये देखो ये छोटा होता जाएगा, फिर अगेन वहाँ से गिरेगा, मतलब स्क्वीज होता जाएगा, इसी पैटर्न में रहेगा, ठीक है। ये जैसे ब्रेक करेगा तैसे हमें ट्रेड लेना होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कुछ डाउट हो रहा हो तो। और फिर अगली वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में बनाने वाले हैं। सो उसमें हम लोग सारा चीज़ सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ने जो भी पैटर्न के बारे में बात किया, लाइव चार्ट पे आके उसे डिस्कस भी किया, लाइव चार्ट पे किस तरीके से फॉर्म होता है। सो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म होता है वो डबल टॉप, डबल बॉटम और फिर हेड एंड शोल्डर, ये 2 पैटर्न बहुत बार फॉर्म होता है। तो इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद ये सब भी पैटर्न इसलिए हम लोग जानने की ज़रूरत है कि कभी भी अगर ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म होता है तो उसे हम लोग मिस ना करें, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।